Hi, Chris. Hi, Melissa. It's been a while. We should be starting soon in 3 minutes' time. Thank you, Melissa, for joining us. Chris, I look forward to our segment today. Hi, Saparna. Samrita and Aparna. Hi, Samrita. Hi, Aparna. I hope you guys are doing well. 3 मिनट 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे अभी. Hi Pankaj, thank you for being here and thank you for watching. Start करेंगे अभी जल्दी से. Hi Shekhar.
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty, of thought expression, belief, faith, and worship, equality, of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual. and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, This 26th day of November 1949, do hereby adopt enact and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. So दोस्तों 8:12 हुए हैं. टुडे इज़ द 3rd of November 2022 और हम लोग बैठे हैं सिडनी में. अ वेट न्यू साउथ वेल्स, अ वेट सिडनी. एंड अगर आप हॉक्सबरी या निपियन की तरफ हैं तो आई होप यू आर सेफ एंड ड्राई. एंड ऑफ कोर्स लिज़मोर एंड क्वींसलैंड में बहुत भयानक फ्लड्स आए हैं. एंड आवर हार्ट गोज़ आउट टू द पीपल फ्रॉम those areas जिनका बहुत सारा नुकसान हुआ है. एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया. कभी आग, कभी फ्लड्स. आज से 2-3 साल पहले हम लोग बोल रहे थे कि भाई पानी नहीं है, वी हैव टू गो, वी कांट इवन फ्लश आवर टॉयलेट्स. एंड अभी है कि भाई वो वहाँ पर डैम में इतना पानी है कि उनको वहाँ के स्लूसेस खोलने पड़े और इट हैज़ बीन अलाउड टू गो into other areas. So this is exactly how life works, I think. कभी आपको जो चाहिए होता है वो उस टाइम पे नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद में इतना कुछ मिलता है तो कई बार उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है. बट इट इज़ वेरी स्कैरी एट द मोमेंट एंड आई होप कि हम सब सेफ रहें एंड हम लोग वी आर आउट ऑफ डेंजर. एंड एट दैट क्रेजी स्टूपिड वॉर इन यूक्रेन इज़ गोइंग ऑन. और उसके अंदर हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, अबाउट 20,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में ऐसा कहा जाता है कि मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं. एंड येस, आई हैव गॉट अ पोल रनिंग और पोल में ये है कि भाई हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट डन इनफ टू इवैक्यूएट the students from there. And 75% people so far are saying no and 25% are saying I don't know. तो आप प्लीज़ अपना बताइए कि विचार बताइए. डू यू थिंक द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डन इनफ टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन? इट्स योर प्रोग्राम. प्लीज़ बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग आपका विचार जानें. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि वी आर लाइव ऑन 89.3 FM. तो अगर आप सिडनी में हैं तो आपको अपने रेडियो पे सुन सकते हैं, अपनी कार के रेडियो में सुन सकते हैं, लिवरपूल में आप घर में सुन सकते हैं, ट्यून इन के ज़रिए आप दुनिया के किसी भी कोने में, यूक्रेन में भी बैठ के आप सुन सकते हैं प्रोग्राम. और अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो वी आर लाइव ऑन फेसबुक. और अगर आपके पास में फेसबुक नहीं है तो वी आर ऑल्सो लाइव ऑन यूट्यूब. कैन यू बिलीव दिस? वी आर लाइव ऑन यूट्यूब. एंड सो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस ऑन यूट्यूब, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं. आई कैन पुट दोज कमेंट्स ऑन द स्क्रीन थैंक्स टू सुमित हु सेट एवरीथिंग अप. सो थैंक यू फॉर ऑल दैट. अगर आप लोग यूट्यूब, इफ़ यू डोंट हैव फेसबुक एंड इफ़ यू आर हैप्पी टू वॉच दिस शो ऑन यूट्यूब, प्लीज़ गो फॉर इट. एंड आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ पीपल who've joined us and देखें कौन कौन हैं. And of course, Suman Mathur, nice crooning, she says. Nice crooning. Yeah, and so, and of course, Suman ji इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी supporter हैं. बहुत बहुत thank you. And it is thanks to her who's there every time. Thank you for that. शेखर कुंडे again पूना में बैठे हैं, हमारे supporter हैं, एक दोस्त भी हैं. And thank you, Shekhar, for joining the conversation.
And Melissa Montero has also joined us after a long time, and she's saying, great music for a rainy day, thank you. And of course, Aparna, Neeraj, Ramtekya ji, and hello, kaisi hain? And she's a very, very interesting person, Aparna ji. And Sumit has joined us, and Chris Mallika Bhadra has also joined us. And so yeah, all that is happening. A lot of people are there, and a lot of people are coming and going. और ये जो फिनोमेना है ना कि हम लोग कॉन्स्टेंटली जो हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, आज मैं उसके बारे में भी बात करूँगा. लेकिन यस, 1 तारीख को महाशिवरात्रि थी, तो हैप्पी महाशिवरात्रि. और ऐसा बताया जाता है कि दिस इज़ अ महाशिवरात्रि फॉर शिव भगवान, एंड इट्स सपोज टू signify a lot of things, including a time when Shiv and Parvati meet, and of course it is about when he does his dance of creation and destruction. So it is a great night. It's a big festival in India. So अगर आपने मनाया तो happy महाशिवरात्रि to you. आज हम लोग क्या क्या बातें करेंगे? आज हम लोग बातें करेंगे, ढंग की बात होगी. ढंग की बात में I'm going to talk about that life is ephemeral. Life is impermanent. तो उसके बारे में बात करेंगे. अगर life impermanent है and if it's ephemeral, then what are we doing? और हम लोग क्यों करते हैं जो करते हैं? So उसके बारे में बात करेंगे. और आज मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ. I will play a beautiful story by Osho. आज तौफीक नहीं है, so we've got Osho. And Osho की एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, 4-5 मिनट की है. तो आई वुड लाइक यू टू लिसन टू दैट, एंड उसके बाद में अपना बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं. या तो वील डू दैट, एंड ऑफ कोर्स नीरज नंदा जी होंगे, थोड़ा शायद लेट आएंगे आज, एंड आई विल ऑल्सो बी हैविंग क्रिस मल्लिका बद्रा. सो या, ऑल दैट विल बी हैपनिंग, एंड म्यूज़िक भी थोड़ा बहुत चलाऊंगा मैं, ढीट हूँ. या, एंड लेट्स सी कि भाई फेसबुक और यूट्यूब क्या करते हैं मेरी म्यूज़िक के साथ, क्योंकि उनको म्यूज़िक से कई बार एलर्जी होती है. Yes, so Deepak Joshi has also joined us. Hello, thank you Deepak for joining, and he's also, Deepak Joshi is, he runs nriaffairs.com, and it's a portal which gives you news about Australia and of course India, and he's put a timeline of what the Indian government has done, and the article is Evacuation Gone Wrong, a timeline of the bungled rescue mission. Maybe I can't read the whole article here, but that's it. So what do you think? आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं वहाँ पर यूक्रेन में, do you think the Indian government has done a good job? So far I've got 80% people who are saying no, the Indian government has not done enough to evacuate Indian students from Ukraine, and 20% are saying they don't know. Yeah, so ये सब है. It's very tragic जो हो रहा है, especially with Indian students. We've lost one Indian student who died there. He was shot outside a supermarket, ऐसे बताया जा रहा है. लेकिन yeah, because it is a war zone, we can't have accurate information. और but tragedy तो ये है कि भाई जो students वहाँ पे फंसे हुए हैं, now because वो students फंसे हुए हैं और इसमें गवर्नमेंट की गलती दिखेगी, तो लोग क्या कर रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर जाने की ज़रूरत क्या थी, अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई निकलो वहाँ से तो दे शुड हैव लेफ्ट. रियली ये 20-20 साल के बच्चे हैं, एंड यू एक्सपेक्ट देम टू कि भाई पहुँच जाओ, ट्रेन पकड़ के पहुँच जाओ, और अभी वो पैदल चल रहे हैं. सो इट्स क्वाइट रिडिकुलस. और उसमें ट्रेजेडी ये है कि भाई तुमको तुम्हारा दिमाग पॉलिटिक्स में भरा होगा कि भाई हमारे लीडर की बेइज्जती होगी, तो उसमें आप जो लड़का जिसकी डेथ भी हो गई उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं. दिस इज हाउ इडियोटिक द पीपल हैव बिकम. दे आर एब्सोल्युटली रिडिकुलस. दे आर ब्लेमिंग द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग कॉट देयर. अब तक 600 आई थिंक स्टूडेंट्स इवैक्यूएट हुए हैं. 1990 में कुवैत में सिमिलर सिचुएशन थी, वर्स, और वहाँ पे इवैक्यूएशन हुआ था, कोई शोर शराबा ड्रामेबाजी कुछ भी नहीं हुई थी, आराम से दैट वाज डन. आई मीन नॉट आराम से, बिहाइंड द सीन्स ऑफ कोर्स बहुत सारा एक्साइटमेंट हुआ होगा, लेकिन सो इट इज़ क्वाइट डिस्गस्टिंग कि लोगों को ये पसंद ही नहीं आता है कि भाई उनके लीडर को कुछ भी ना कहो. भाई कुछ कह दिया तो हमारा लीडर इज सो फ्रेजाइल कि पूरी बेइज्जती हो जाएगी हमारी. सो इट्स वेरी सैड. एंड सो दीपक, अनलेस यू वांट टू टॉक अबाउट दिस, तो लेट मी नो. अगर आप बात करना चाहते हैं इसके बारे में कि क्या हुआ और इस आपके आर्टिकल में क्या लिखा है, तो आई एम हैप्पी टू डू दैट. मीनवाइल
I'll play some music. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. स्क्रीन पे मेरा नाम आया है तो आप पढ़ सकते हैं. आप यूट्यूब पे अगर देख सकते हैं प्रोग्राम को तो यू कैन वॉच इट लाइव देयर on YouTube. You can comment there and those comments can be shared here. So yeah, nothing has changed. We are just adding one platform after another. एक के बाद एक. So जाइए नहीं, ये मैं थोड़ी मौसीकी फिर ढंग की बात. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. कहते सुनते पे आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं. तो दोस्तों आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और अरे भाग गए दीपक जोशी. तो मेरे साथ दीपक जोशी भी जुड़े थे, मैं उनको लेके आता हूँ. So am I live now? Hang on a tick, I'll just turn the music down. And अभी मेरे साथ दीपक जोशी. दीपक जी मेलबर्न में बैठे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं. एंड दीपक nriaffairs.com का पोर्टल चलाते हैं which does a lot of good reporting about India, about Australia, and as NRIs you will get a lot of valuable information there. So nriaffairs.com पर जाइए आप. And they also do videos and I am happy to have Deepak here with me. Deepak, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया. Thank you for having me. It's a pleasure. And yes, so आपका मैंने आर्टिकल पढ़ा था about the evacuation and the things that went wrong. So what do you think? Do you think that the Indian government has done enough वहाँ पे जो students हैं उनको निकालने के लिए? देखिए, हमारी एनआरआई अफेयर्स टीम में गार्गी चक्रवर्ती ने एक थोड़ी रिसर्च की कि टाइमलाइन जो शुरू से आखिर तक अभी तक जो रहा है इवैक्यूएशन के बारे में इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन, तो उसके बारे में लिखा है. तो मैं उसी में से आपको बताता हूँ जो हुआ है, क्योंकि काफी उंगलियां उठाई गई थी कि स्टूडेंट्स की तरफ के दे वर वेरी इनडिसाइसिव, है ना. लेकिन जब हमने थोड़ा ध्यान से एडवाइजरीज पढ़ी और जिस सीक्वेंस में आई थी तो उसमें काफी एम्बिग्यूटी नजर आती हैं और जो डिले जो थे ऑफिशियल्स के, दे पेंट अ वेरी डिफरेंट पिक्चर. तो इंडियंस जो हैं they are the largest cohort of Indian students of foreign students in Ukraine. Yes. तो ऑफिशियल जो डेटा है उसके अनुसार लड़ाई शुरू होने से पहले करीब 76,000 फॉरेन स्टूडेंट्स थे यूक्रेन में, जिसमें से करीब 20,000 इंडियंस थे जी. और वो जो थे वो ज्यादातर उनमें से मेडिसिन पढ़ने गए थे वहाँ की यूनिवर्सिटीज में, जो कि वो एक और न्यूज है कि वहाँ जो है इंडिया के मुकाबले काफी सस्ते दामों पर कर सकते हैं जी. तो बेसिकली इशारा किया है कि उन्होंने छोड़ा नहीं जब उनको चला जाना चाहिए था, इतने पहले उनको बोल दिया था. लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पहली एडवाइजरी जो हुई थी 15 फरवरी को, उसमें इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है उन्होंने कहा कि nationals who do not have essential work in Ukraine may consider leaving temporarily due to the uncertainty in the situation. तो ये clear नहीं था. This came, not only it was not clear, it came about 4 or 5 days after. Similar advisories came from England and from United States, जिन्होंने कहा कि अपने citizens को कि आप छोड़ो, भागो, वहां से निकलो. 11 फरवरी को जो बाइडेन ने very clearly he said that all American citizens remaining in Ukraine should leave immediately. And he also said very clearly he would not send troops to rescue Americans if Moscow invaded Ukraine.
UK, Netherlands, Japan, Korea, and many other countries did the same. So and Indian students, they were in the middle of their academic term, and they उनको बताया गया था कि अगर वो चले जाते हैं तो उनका जो term है वो online शिफ्ट नहीं होगी. Okay. तो बेचारे 19, 20, 21 साल के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है समझना कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या है. It was not very clear. So जैसे 2015 में जो एडवाइजरी यमन में दी थी, फॉर एग्जांपल इंडियन स्टूडेंट्स को, जो इंडियंस को, कि इट वाज वेरी क्लियर, लीव यमन इमीडिएटली, वेदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल. तो ये इस तरह की अगर एडवाइजरी होती तो शायद ज्यादा इफेक्टिव होता और लोग स्टूडेंट्स के लिए फिर वो जो उनके दिमाग में जो डायलेमा था वो नहीं होता. फिर अगले दिन 16 फरवरी को उन्होंने एक FAQ इशू किया स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. सो उसमें the very first question was about flights being completely booked out. You know, तो उसमें कहा था कि Ministry of External Affairs was in discussion with Civil Aviation Ministry to for introducing more flights. And so after, you know, this is 5 days after most other countries had instructed their citizens to leave. The Indian government decides to discuss the issue of transportation with them. Until then, there was only one direct flight between New Delhi and Kiev, which was the Ukrainian International Airlines to India. And that too, though, it was not a daily flight. So therefore, students were advised to use the connecting flight via Sharjah, Dubai, Doha, Frankfurt, etc. Then finally, on 18th October, 3 special Air India flights were announced on 22nd, 24th, and 26th of February. So Indian stranded, you know, people who were stranded in Ukraine naturally began to panic when they saw their fellow students from other countries leave because of, you know, they were very unambiguous. क्या करना है? And the newly जो flights announced हुई थी वो सब totally booked out हो गई थी. तो जो students जो घबराए हुए थे वो social media से request करने लगे क्या करना है, you know. Some of them said that the prices were very high naturally when the demand is high and supply is low. So people went to Twitter, Facebook, etc., appealing for help. Then 20th February, Indian Embassy issued a second advisory asking all nationals whose stay was not essential and all Indian students to leave Ukraine by available commercial or chartered flights. The difference between the two advisories was this time was that all students were being asked to leave. Next day, 21st February, 3 more Air India flights were announced on 25th and 27th of February. So abhi jo log, to students, they were, you know, desperate to leave, and also they were also uncertain about the non-availability of online classes. I mean, naturally, you know, so many got in touch with the Indian Embassy asking them to clarify and confirm about online classes. The embassy then came out with another advisory on 22nd February addressed to students, asking them to leave rather than wait for official confirmation from universities. So finally, it was becoming clear to them that situation had escalated to a dangerous level. Then the first, on the same day, first Air India flight announced by the Indian government brought 242 Indian nationals back to India. जो आपने शायद देखे होंगे वीडियो, 3-4 मिनिस्टर भी गए उनसे मिलने के लिए. People waited for 5 more previously announced flights in coming days, and there was also talk for more flights to be done soon, but it was too late because 24th of February, when the second flight was on its way to evacuate Indians, Ukraine closed its airspace as Russia had launched a full-scale invasion of the country. So the flight had to come back, and none of the previously announced flight could, you know, make it to the war zone. So ये basically हुआ है. So the only option left for these students was to go to one of the borders, you know, the Polish border. And they had to walk to the borders. And Sukhdev Jaiswal जो भी इंडिया में बैठे हैं, and he does a radio show in Sydney, Radio Mehak, और वो बता रहे हैं कि I think the intention is there to help the students. 4 Indian Air Force planes have been deployed, and they have brought back 798 people today. जी. So हाँ, जो
देर आए दुरुस्त आए, so hopefully many of them can be brought back, but they still have to take that hazardous journey Yep. when the war has already started, whereas most other countries had given clear instructions, advisories for Yep. people to leave. Yep. So I think that's something where that is very tragic, and we lost one young boy there. And yes, very unfortunate. And there were tweets blaming him and his family, and that's quite ridiculous. I don't know ये इंसानियत कहाँ जाती है लोगों की जब अपने पॉलिटिक्स के लिए, और मतलब ये पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं जो उन पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं, बिकॉज दे आर सो फ्रेजाइल कि भाई थोड़ा भी कुछ हमारे ऐसा कुछ आप बोलेंगे जो हमारे लीडर को खराब लाइट में दिखाएंगे, तो बजाय वो एक्सेप्ट करने के हम जिसकी जो विक्टिम है उसी को गलत बोल दें. Victim blaming, huh? Yeah. It's quite disgusting. It's quite disgusting. But Deepak, thank you for your time and for that in-depth explanation. क्योंकि My pleasure. And to think कि भाई 20 साल का कोई बच्चा बैठा है जो छोटे से शहर से गया है, यूक्रेन में बैठे हैं, ठंड है वहाँ पर, it's -4 degrees 5 degrees, and वहाँ पर बैठ के and you're telling them कि भाई चलो पहुँचो, ट्रेन लो या जो भी है बॉर्डर पे पहुँच जाओ. अरे कैसे यार? So it's quite sad, but thank you for your time. My pleasure. So that was Deepak Joshi talking to us from Melbourne. He's the brains behind nriaffairs.com. तो जाइए वहाँ पर and they do some good work. So and poll चल रहा है हमारा जिसमें ये बात हो रही कि the Indian government has done enough to evacuate Indian students from Ukraine. तो 55% people are saying no, and 45% are saying don't know. So अभी दीपक ने explain किया है, तो हो सकता है शायद maybe that has changed your mind or it has given you some information. So that's that. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. We are live on Facebook, we are live on YouTube. अगर आप YouTube पर जाएं और कहते सुनते का चैनल ढूंढें तो वहाँ पर आपको ये सेम जो Facebook पर आ रहा है आपको वहाँ पर नज़र आएगा. आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, and of course those comments can be included on our screen. And let's see, Pooja Sejwal ji has joined us, and Sukhdev Singh Jaswal हमारे दोस्त हैं, and he's right now in India and he's in his village in Punjab and he's watching कहते सुनते in his village. So thank you, and Sukhdev ji presents a very beautiful program Sunday afternoons को 2 से लेकर 4 बजे तक on 88.5 2 RRR पर रेडियो महक. एंड बहुत उनका प्रोग्राम महकता है गीत, और ऑफ कोर्स ही डिस्कसेस द न्यूज़. सो उनको भी मौका दीजिए, उनका भी कार्यक्रम सुनिए. आई प्ले सम म्यूजिक, इसके बाद में ढंग की बात. और अगर आप किसी भी विषय पर बात करना चाहते हैं, हो सकता है आप अग्री ना करें विद दीपक जोशी कि भाई सरकार ने बहुत कम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, एंड यू वांट टू टॉक अबाउट मोर स्टफ. आपको हो सकता है कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, और अगर आप वो शेयर करना चाहते हैं, और इफ़ यू डिसएग्री विद समथिंग कि भाई नहीं इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, तो प्लीज़ कॉल अस. व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए 0449 004 053 0449 004 053, या आप व्हाट्सएप चैट में भी लिख सकते हैं कि भाई मुझे आई वांट टू बी ऑन एयर एंड आई विल पुट यू ऑन एयर. पक्का आप भी जो भी रिस्पेक्टफुली कहना चाहें, चाहे कितना भी डिसएग्री करें आप हमारे साथ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपकी जो आवाज़ है, आपका जो ओपिनियन है, वो हम लोग पूरी तरह से वी विल ब्रिंग टू आवर लिसनर्स. थोड़ी सी म्यूज़िक और फिर ढंग की बात. आज की ढंग की बात थोड़ा सोचने वाला है.
So, दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और हम लोग लाइव है 89.3 FM 2GLF सिडनी से एंड ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, ऑन ट्यून इन, जहाँ पर भी आप बोलें. और यप सो ढंग की बात, आज ढंग की बात थोड़ी सी संगीन है. लाइफ इज एफेमेरल. I lost a friend a few months ago. Our group has not been the same since then. I have been personally affected, but we go on with our lives. It is becoming easier to talk to my other friends and the deceased friend's family. It will become normal, even though I will miss him. He was not permanent. Life is ephemeral. Life is fleeting. Life is temporary. We've all heard of this. We've also heard about anitya, impermanence in Hinduism and Buddhism. A Portuguese poet, Fernando Pessoa, explains this nicely in his poem, The Tobacco Shop. I quote, "But the tobacco shop owner has come to the door and is standing there. I look at him with the discomfort of a half-twisted neck, compounded by the discomfort of a half-grasping soul. He will die and I will die. He'll leave his signboard, I'll leave my poems. His sign will also eventually die, and so will my poems. Eventually, the street where the sign was will die, and so will the language in which my poems were written. Then the whirling planet where all of this happened will die." That's the end of the quote. Our present times are the most peaceful, wealthiest, healthiest, and most informed in the history of humankind. Everyone I know is listening to gurus, meditating, talking about enlightenment and other stuff I can barely understand. We are in a mental health crisis, whether through more reporting or more diagnosing. I don't know. Yet, a war is going on in Ukraine. Tribes are fighting in Africa. Minorities are being demonized to win votes around the world, including in India. This Dhang ki baat is not about war, minorities, or the right-wing politics. It's about our impermanence and that we are not learning. It's about if we are not permanent, nor are our thoughts, nor work, then how do we undertake action to be meaningful? I do this radio show followed by a select audience. We don't have a large audience, just some devout listeners who see value in what we present. There is no monetization of this yet. People are joining this madness and making meaningful content like Neeraj, Nanda, Taufeeq, Chris, and others from time to time. I frequently question myself, if all this is impermanent, why am I doing this? I do not get $1 out of this, so why do I do this? At times it is hard to make myself see why I should do it. I heard the Indian movie director Ketan Mehta say about making the movie Holy. उन्होंने कहा था, ये तो मुझे बनानी ही थी. I have always wondered and tried to understand what he meant by that. It has a compulsion to his action. बनानी ही थी. एक मजबूरी थी. Who compelled him? किसने मजबूर किया? The answer is himself. वो खुद उन्होंने अपने आप को मजबूर किया. He was compelled by himself, not by his parents, not his filmy colleagues, not his friends, not his producers, himself. Yet, what is himself? Isn't that a collection of what his parents, friends, colleagues has created? I guess not. Just drawing from my own experience, it is my actions that I do that I'm not dependent on for recognition from my family, friends, acquaintances that make me take complete action. These are the ones that force me to do things when I feel the urge from within me, not to please the people who love me and the people that I love, but the urge from within. Doing this show is one of them. In fact, my close family and friends don't even listen to it regularly. Yet, when I sit in front of the mic and camera, I am fully here with an unseen you.
I don't know if you watch, listen, or talk about it. Yes, some people have acknowledged that they enjoy the show. It does add some validation and makes me happy. But even if you don't validate me, I will continue to do the show as ye to karna hi hai. All I can say to you is I'm compelled to do things. Those things that I do not require my family, friends, or associates to validate me for the real things in me. It is hard to imagine what I would do if no one was listening to the show. That would really tell me how compelled am I to do it. I enjoy the process of thinking, planning, writing for the show. That's my compulsion, I think. I hope to remain compelled for a long time. Or is even this anitya, impermanent, ephemeral? Thank you very much, dosto, for listening to my Dhang ki baat. I hope you got some value in it. तो अगर आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बताइए, what do you think? मैंने तो कह दी अपनी जो मैंने ढंग की बात कहनी थी. और so अगर आपको उसमें कुछ टिप्पणी देनी है तो दीजिएगा. You can comment on Facebook, you can comment on YouTube. We are live on both the platforms. We are live on air and we are live on TuneIn. Some more music and फिर इसके बाद में I'll bring what will I bring? I've got something. हाँ, सोशल मीडिया के बारे में बात करनी थी मुझे कि हम लोगों की लाइफ्स कैसे हम लोग बिजी रहते हैं. अरुण नंदा, ये हमारे दोस्त हैं, कभी कभी नज़र आते हैं लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं. अरुण, आज मैं ओशो का एक क्लिप पे प्ले करने वाला हूँ. मुझे पता है आप ओशो के फ़ैन हैं, सो सुनिएगा ज़रूर. आज मेरे दो दोस्त सुन रहे हैं भाई, एक रमेश हैं और एक अरुण. आज मेरा दिन सफल हो गया. रमेश, थैंक यू फॉर watching and listening. If you're still there, give me a yell. And Arun Nanda ji from Heart and Soul Productions, और वो बहुत कुछ लेके आते हैं. And सुमन माथुर कह रही हैं कि भाई people are driven by their own urges, a very diverse range of urges. Keep going, Kehte Sunte. You are your own validation. Thank you, and thank you for being there, Suman. You have always been a good friend of the show. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. And Arun Nanda ji. So Arun, thank you for being there. जाइएगा नहीं. I'll be playing ओशो का एक 5 मिनट की स्टोरी है. I want to play that. So भागिएगा नहीं. लेकिन इसके बाद में मुझे कुछ आपसे बात करनी कि लोग बहुत बिजी हैं कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ यार, टाइम नहीं मिलता. तो वो मैंने डायग्नोज किया है कि टाइम कहाँ जाता है. तो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. एंड थैंक यू सुमन, थैंक यू अरुण, थैंक यू एवरीबॉडी. सो हियर वी गो. आपको कहते सुनते सुनने का टाइम नहीं मिलता ना, क्योंकि आप सुबह आंखें खोलते हैं अपनी, फ़ोन को ढूंढते हैं, साइड पे पड़ा हुआ है, फिर देखते हैं भाई चार्ज कम है, तो फिक्र वहीं से लग जाता है. आपका दिन ही फिक्र से शुरू होता है. व्हाट्सएप खोलो,
फिर गुड नाइट, क्योंकि इंडिया से आते हैं मैसेजेस, तो गुड नाइट के मैसेजेस होते हैं, शुभ रात्रि, ये पढ़ते हैं आप एक एक करके. इनफैक्ट मैं एक बड़ा फनी मैसेज पढ़ रहा था, अंग्रेजी में है, गुड नाइट का, इंडिया से आया है. कहते हैं कि मे द डार्कनेस ऑफ दिस नाइट मेक ऑल योर डार्क थॉट्स एंड ड्रीम्स सीम रियल टू नाइट. सो ये पढ़ते हैं, ऐसे वाले आप मैसेजेस पढ़ते हैं, गुड नाइट. कैन यू बिलीव दिस? ऐसे वाले आप मैसेज पढ़ रहे हैं कि भाई किसने भेजे हैं, ये फलाने हमारे अंकल जी ने भेजे हैं, राम अंकल और श्याम अंकल. फिर आप देखते हैं कि भाई जो मेरे स्कूल का ग्रुप है वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है, फिर जो कॉलेज के फ्रेंड्स का ग्रुप है वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है, जो पुराने काम के ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पे क्या हो रहा है. फिर आप चुटकुले पढ़ते हैं, फिर वो एक से एक थका हुआ चुटकुला पढ़ते हैं और सुनते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई आज हैप्पी बर्थडे किसको विश करना है, तो आप हैप्पी बर्थडे डालते हैं, अरे भाई हैप्पी बर्थडे टू टुन्नू, टू मुन्नू, टू शुन्नू. और फिर आप हैप्पी एनिवर्सरी टू राम एंड रेनू एंड टू श्याम एंड शानिया एंड ऑल दैट. सो आप ये सब करते हैं. फिर किसी के बेटे का बर्थडे है, किसी की बेटी का बर्थडे है, फिर किसी की मदर का 80th बर्थडे, तो वो आप विश कर रहे हैं. फिर किसी के फादर का 90th है, वाओ अंकल यू डू नॉट लुक ओल्ड, यू लुक सो यंग, एज इज अ नंबर, ये सब आप लिखते हैं. फिर सारे जो टिकटॉक्स के वीडियो हैं वो आप, जो उसमें उल जलूल जो चुटकुले रहते हैं मदर इन लॉज पर, हस्बैंड वाइफ की जोक्स, आप सब वो देखते हैं. तो बहुत बिजी हैं. फिर उसके बाद में पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट शुरू होती है, जो आपके स्कूल के ग्रुप्स हैं, जो कॉलेज के ग्रुप्स हैं, जो पुराने वर्क ग्रुप्स. तो आप ट्रेन में, यू हैव नाउ टेकन दिस, और ट्रेन में आपकी आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं दोस्तों के साथ, कोई मोदी के बारे में या कोई राहुल गांधी के बारे में आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं. फिर उसके बाद में आप पढ़ते हैं कि भाई ये माइनॉरिटीज़ जो हैं ये कैसा पंगा डाल रही हैं, कि हिस्ट्री 75 साल पहले कैसे झूठी लिखी गई वगैरह, और आपको बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है, और फिर आप अपना वो गुस्सा अपने पार्टनर पे उड़ाते हैं. सो बहुत आपको गुस्सा आता है. फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है यार, क्या करूं, अरे हाँ यार डॉक्टर को भी अपॉइंटमेंट लेनी थी, चलो छड्डो यार, लेट्स ओपन फेसबुक. अब तक आप फेसबुक पे नहीं गए. फेसबुक, अरे पिछली कल रात में मैंने एक पोस्ट किया था, देखिए कितने लोगों ने लाइक किया है. क्या सिर्फ 2 लोगों ने लाइक किया है? वो जो दूसरा है मेरा दोस्त, उसके तो 100 लाइक से भी ज्यादा हो गए यार, और महेश ने भी नहीं लाइक किया. और मैं महेश की हर पोस्ट लाइक करता हूँ यार, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं करूँगा. एंड आप फेसबुक पे ये पॉलिटिक्स देखते हैं कि वो कौन किसके पोस्ट कितनी जल्दी लाइक कर रहा है, और ये आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं लेकिन वो आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, आपका खून उबल रहा है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं वगैरह वगैरह. अरे संजय फिर हॉलीडेज पे चले गया यार, उसकी फोटो डाल रहा है, 200 लाइक्स हैं, कमाल है. और ये देखो राहुल ने फिर अपने बच्चे की फोटो डाल दी, सेकेंड बर्थडे, नॉट 2 years, लेकिन सेकेंड मंथ की बर्थडे की फोटो डाल दी. अगर ऐसे ही आपका दिन निकल जाता है. फिर जब आप इवनिंग में घर आते हैं तो नेटफ्लिक्स, प्राइम देखते हैं, यूट्यूब. तो कहते सुनने का टाइम कहाँ से मिलेगा यार, आप अगर इतने बिजी हैं तो. आई होप आप इतने बिजी नहीं हैं, एंड आई होप आप कहते सुनते जरूर सुनेंगे. या दोस्तों, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. अगर आप इस बात से अग्री नहीं करते हैं तो बताइएगा. सॉरी अरुण, गीत नहीं लगा सकता यार, फेसबुक और यूट्यूब उड़ा डालती गाने लगाओ तो. मेरा भी दिल था अरिजीत सिंह के कोई गाने लगाने का, लेकिन क्या करूं. सुमन माथुर कह रही है, दिस सॉन्ग सो फेमिलियर येट एलूसिव, माय ओल्ड ब्रेन नीड्स हेल्प प्लीज. कौन सा गीत भाई वो? आई एम सॉरी, मैं पता नहीं कौन सा गीत की बात कर रहे हैं. अरुण नंदा हैं बड़े गीत के एक्सपर्ट. अरुण कौन सा गीत था, बताइए इनको. अरुण जी कह रहे हैं एक मुट्ठी आसमान प्ले करने के लिए. और सुमन जी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी नॉटी है बहुत. ये साइड से ना कमेंट्स मार मार के
लोगों को परेशान करती हैं कि अरे यार, उनको चुप करा देती हैं. एंड शी इज सेइंग कि भाई plenty of आसमान for everybody. Keep grabbing. Yes, बिल्कुल. थैंक यू अरुण फॉर एंजॉइंग द शो. मैं अभी थोड़ी देर में इस गीत के बाद में ओशो को लेके आऊँगा. हमारा पोल चल रहा है. द इंडियन गवर्नमेंट हैज डन इनफ टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन एंड 58% पीपल आर सेइंग नो, 42% आर सेइंग डोंट नो. 58% कह रहे हैं कि भाई नो. सो मेजॉरिटी पीपल आर सेइंग नो. एंड अगर आपका विचार इससे आप नहीं मिलता तो आप इसके साथ में अगर आप यू डोंट अग्री विद इट तो और आपको मौका मिलेगा बोलने का अगर आपको इंटरेस्ट है टू क्लैरिफाई. आई एम गोइंग टू प्ले ओशो इन द नेक्स्ट मिनट. सो जाइएगा नहीं क्योंकि ओशो का ये बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं आज वो. आई मीन हमेशा ही खूबसूरत बात करते थे लेकिन ये जो बात है बहुत इंटरेस्टिंग बात है. एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन एंड टू टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो रहा है भाई. सो हियर वी गो. जाल को आपने सत्य समझ रखा है और अगर आपको ये दिखाई पड़ जाए ये असत्य है तो आप छूट गए. सत्य समझा है इसलिए बंधे हैं. समझ बांध रही है और कोई जाल नहीं है. जो अभी बस एक वो कहानी सुनाएंगे, वो मैं कहानी सुनाने के लिए आपके लिए लगाए हैं. उससे शायद मेरी बात ख्याल में आ सके. एक रात, अंधेरी रात में एक बड़ा काफिला एक रेगिस्तानी सराय में आके ठहरा. कोई 100 ऊंट थे उस काफिले के पास. आधी रात हो गई थी. शायद वे रास्ता भटक गए थे और सांझ को पहुंचने वाले थे लेकिन रात को पहुंचे. सभी थके हुए थे. उन्होंने जल्दी जल्दी खूंटियां गाड़ी, रस्सियां बांधी और अपने ऊंटों को बांधा
लेकिन शायद इस जल्दबाजी में एक खूंटी और एक रस्सी खो गई या कहीं रास्ते में गिर गई। 99 ऊंट तो बांध दिए गए, लेकिन एक ऊंट बिना बंधा रह गया। आधी रात हो गई थी, वे सो जाना चाहते थे और ऊंट को बिना बंधा छोड़ना ठीक नहीं था। रात अंधेरी थी और वो भटक सकता था। तो उन्होंने सराय के मालिक को जाके कहा कि अगर एक खूंटी और एक रस्सी हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। एक ऊंट हमारा बिना बंधा रह गया, हमारी खूंटी कहीं खो गई या गिर गई, रस्सी भी हमारे पास नहीं है। 99 ऊंट बांध दिए गए हैं, एक बिन बंधा है। उस सराय के मालिक ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूं और यहां कोई खूंटी और कोई रस्सी नहीं है, लेकिन हाँ एक तरकीब बताता हूं, बांध दो। जाओ खूंटी गाड़ दो, रस्सी बांध दो और ऊंट से कहो सो जाओ। उन लोगों ने कहा, आप बड़े पागल मालूम पड़ते हैं, रस्सी और खूंटी होती तो हम आपके पास आते क्यों? रस्सी गाड़ दें, खूंटी बांध दें, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन हम पर है नहीं। उसने कहा कि जो नहीं है उसी को गड़ा दो और जो नहीं है उसी को बांध दो। झूठी खूंटी ठोक दो जमीन में, अंधेरे में ऊंट को समझ में पड़ जाए कि खूंटी ठोकी गई, और झूठी रस्सी उसके गले में हाथ फेर दो और बांध दो और कह दो बैठ जाओ। लेकिन उन लोगों ने कहा विश्वास नहीं पड़ता। वो बूढ़ा हंसा कि तुम विश्वास नहीं करते ऊंट के बाबत, मैं आदमियों को ऐसी खूंटियों से बंधे देखता हूं जो नहीं है। तुम जाओ कोशिश करो, ऊंट तो ऊंट है, आदमी राजी हो जाता है। वो गया, मजबूरी थी, जाना पड़ा ऊंट के पास। उनके पास नहीं थी खूंटियां। अब बूढ़े ने कहा था तो देख लें ये भी करके। उन्होंने खूंटी ठोकी जैसी कि असली खूंटी ठोकी जाती, आवाज की, गड्ढा किया, ऊंट खड़ा अंधेरे में देखता रहा, खूंटी ठोकी जा रही थी। फिर उन्होंने ऊंट के गले में हाथ डाला और जैसे रस्सी बांधी जाती थी वैसी कोशिश की। ऊंट ने समझा होगा, रस्सी बांध दी गई। और फिर उन्होंने कहा बैठ जाओ, और ऊंट बैठ गया और वो जाके सो गए। और सुबह वो उठे और काफिला नई यात्रा पर जाने को हुआ। तो उन्होंने 99 ऊंटों की खूंटियां निकाल दी, रस्सियां खोल ली और उनको मुक्त कर दिया। लेकिन 100वें ऊंट की न तो कोई खूंटी थी न रस्सी, उसको क्या खोलना। उन्होंने 99 ऊंट तो खोल दिए, वो ऊंट चलने को राजी हो गए, लेकिन 100वां ऊंट बैठा रहा। उन्होंने उसे बहुत धक्के दिए, बहुत आवाज की कि उठो, लेकिन वो उठने को राजी नहीं हुआ। कैसे उठता, उसकी खूंटी बंधी थी। वो बड़े हैरान हुए, समझे कि ये बूढ़ा सराय का जो मालिक है क्या कोई जादूगर है। एक तो ये विश्वास की बात नहीं थी कि झूठी खूंटी से ऊंट राजी हो जाएगा। राजी हो गया और हद हो गई, अब वो उठता भी नहीं। वो वापस गए और उन्होंने उस बूढ़े से कहा कि माफ करिए, वो उस ऊंट को उठाइएगा, वो तो बैठ ही रह गया, आपने क्या कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पागल दोस्तों, पहले जाके खूंटी उखाड़ो, रस्सी खोलो। उन्होंने कहा लेकिन खूंटी है नहीं, रस्सी है नहीं। उन्होंने कहा जिस भांति रात ठोकी थी उसी भांति उखाड़ो। जो नहीं थी अगर वो ठोकी जा सकती है तो जो नहीं है वो निकालनी भी पड़ेगी। जाओ, मजबूरी थी, उन्हें जाना पड़ा। वो गए, उन्होंने जाके खूंटी निकाली, रस्सी खोली, ऊंट उठ के खड़ा हो गया, वो यात्रा पर राजी हो गया। उस बूढ़े आदमी ने ठीक कहा था, ऊंट तो ऊंट, आदमी भी राजी हो जाते हैं। हम सब राजी हो गए हैं और ऐसी खूंटियां हमारे मन पर हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसी रस्सियां हमारे मन पर हैं जिनकी कोई सत्ता नहीं, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन आप पूछेंगे उखाड़े कैसे इनको, इनको निकालें कैसे? जरूर, जिस भांति इनको गड़ाया है उसी भांति इनको निकालना भी पड़ेगा। जिस भांति इनको ठोका है उसी भांति तोड़ना भी पड़ेगा। कैसे ठोका है इन खूंटियों को, कौन सी सीक्रेट है इनके ठोकने की, कौन सा टेक्निक, कौन सी तरकीब है? तरकीब यह है कि हमने इन भयों को सत्य मान लिया, इसलिए हमारे ऊपर ठुक गए। इनको सत्य मान लेना इनका सीक्रेट है। जिस चीज को हम सच मान लेंगे उससे हम बंध जाएंगे, जिस चीज को हम असत्य जान लेंगे उससे हम मुक्त हो जाएंगे। सत्य मान लेना हमारा कारण है इनसे बंधे होने का। विश्वास कारण है हमारा इनसे बंधे होने का।
आई होप यू एंजॉयड दैट। और मेरा क्वेश्चन यही था कि आप की खूंटियाँ खोलने के लिए क्या कर रहे हैं आप, जो हम लोग जिन थॉट पैटर्न्स में जनरेशन से फंसे हुए हैं, वो चाहे स्पिरिचुअल हैं, चाहे रिलीजियस हैं, चाहे इमोशनल हैं, वो हम कैसे खोलें। वो हमको ऊंट की तरह हमें भी बांध दिए गए हैं, और मेरे भी बहुत सारे ऐसी खूंटियाँ हैं, और उसमें से कैसे निकलना है कुछ पता नहीं। तो आप अपनी खूंटियाँ कैसे खोलते हैं? अगर आप कुछ बताना चाहें इसके बारे में तो बताइएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और ये कार्यक्रम है कहते सुनते, जहाँ पे हम लोग हर टाइप की बात करते हैं। सो या एंड अपर्णा नीरज रामटेकी जी कह रही हैं कि वेरी थॉट प्रोवोकिंग, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू अपर्णा जी। एंड मैंने ये सुना जब जो ये स्टोरी है ओशो की, लाइफ चेंजिंग स्टोरी, तो आई फाउंड इट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और मैंने कहा कि कितना सिंपल और कितनी डीप बात है। तो एंड ऑफ कोर्स ओशो वाज, आई मीन ही वाज ओशो, जो उन जैसा आई डोंट थिंक सो, बट दैट्स माय बायस हो सकता है शायद। आप कुछ और फॉलो करते हो, आप किसी और की बात सुनते हो, लेकिन या सो ओशो डिड इट फॉर मी, एंड या व्हाट अ ग्रेट थॉट। तो आप बताइए, आपकी खूंटियाँ जो हैं वो क्या खुल रही हैं, कि आपकी खूंटियाँ वहीं पे बंद पड़ी हुई हैं? 62% people are saying that the Indian government has not done enough to evacuate Indian students from Ukraine, and 38% are saying they don't know. They don't know. Yeah, Aparna, you're right. Aparna कह रही है कि lots to unlearn and adapt progress. Absolutely. और ये जो unlearning का process है ना अपर्णा, कि जब हम लोग कोशिश करें कि भाई कुछ और, जो अपना जो हमारे सर्कल की जो सोच है, जो ग्रुप थिंक है, अगर उसको तोड़ने की कोशिश करें, उसमें से निकलने की कोशिश करें, तो यू आर कॉल्ड अ विलन, यू आर फोरसेकन। आपको लोग धुतकारेंगे और बहुत सारा ऑपोजिशन होगा, एंड इट्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट ईजी। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे लोग, वी एक्सेप्ट इट, एंड हम लोग वी स्टार्ट डूइंग व्हाट द मेजॉरिटी वांट अस टू डू। आई एम एज गिल्टी, यस, आई हैव ब्रोकन अ फ्यू ऑफ माई खुंटियाँ। मैंने बहुत सारी तोड़ी भी हैं, लेकिन इतनी सारी हैं, और ये इतनी स्टेल्थली हमारे अंदर डाली गई हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं है कि भाई वो खूंटी है, और खूंटी को निकालना कैसे है। वी डोंट इवन नो दैट पेग इज इनसाइड अस। सो डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक, एंड या सो हियर वी गो। एंड इसके बाद में नीरज नंदा जी आएंगे। Absolutely true, Suman. And Suman is saying such powerful words getting entangled in a web of lies. Yes, हम लोगों को इतना कुछ lies भरा हुआ है कि we don't even know how to get out of it. हमको ये भी नहीं पता कि वो lies हमारे अंदर है, उसको हम देख भी नहीं पाते। दूर करना तो बहुत ही मुश्किल है। जब भी कोई दिखाए तो हम उसी के दुश्मन बन जाते हैं।
दोस्तों अभी वक्त होता है नीरज नंदा जी को लेके आने का, और वो मेरे साथ पहुंच गए हैं। नीरज नंदा जी मेलबर्न में बैठे हैं साउथ एशिया टाइम्स से, एंड southasiatimes.com.au, तो वहाँ पर जाइए। ही दैट्स अ वेरी सक्सेसफुल पोर्टल। न्यूज़, व्यूज़, आर्टिकल्स, वीडियोस, बहुत कुछ है वहाँ पर। एंड अगर आप कोई इंडिया की खबरें या इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया की खबरें सुननी है या ओपिनियंस, सो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू गो, साउथ एशिया टाइम्स। तो वेलकम नीरज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मनबीर जी, कैसे हैं आप? बस बस, गुड गुड, आई कांट कंप्लेन। आपके वहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही ना, जैसे सिडनी में हो रही है? नहीं नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सूखा पड़ गया होगा। इट इज़ वेरी स्केरी यहाँ पर। आज यहाँ बहुत जबरदस्त गर्मी थी, 30+ टेम्परेचर था। हम्म, और मैं सारा दिन आज न्यूज मॉनिटर कर रहा था, जी। यू देख रहा था, और दूसरी भी मैंने काफी इंटरनेशनल चैनल देखे। हम्म, तो सबसे पहले हमारे सभी जो हमारे लॉयल सुनने वाले हैं, जी और दूसरे जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, जी, उनका मेरा उनको नमस्कार, मेरा हेलो उनको। थैंक यू। और एज यूजुअल खबरों का बाजार बहुत गर्म है, हम्म, और युद्ध के बादल अभी हटे नहीं है हम्म, यूरोप में। तो बट फ्रॉम ए साउथ एशियन और इंडियन एंगल से अगर हम देखें, तो जो स्टूडेंट क्राइसिस चल रही है वो बहुत बड़ी खबर है मेरे बहुत हिसाब से। ट्रेजेडी है, इट्स अ बिग ट्रेजेडी। बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी है, और कुछ एक बहुत बड़ी न्यूज़ चीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में आज मिडनाइट के आसपास, वो मैं उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है जी। यूक्रेन की क्राइसिस के चलते यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जी। उनको इवैक्यूएट करने के लिए अब भारत सरकार ने इंडियन एयर फोर्स को यूज करना शुरू कर दिया है। ओके। आज आज सुबह की न्यूज ये थी कि 208 अ, लोगों को लेकर इंडियन एयर फोर्स का एक C-17 एयरक्राफ्ट दिल्ली जी। के पास हिंडन एयरपोर्ट एयरबेस पे उतरा, और ये पोलैंड से आया था। अच्छा। ये मतलब 200 लोगों को लेके आया। हाँ जी। और ANI के मुताबिक यूक्रेन क्राइसिस में के चलते अब हम्म, तक 17,000 इंडियंस, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स वगैरह भी हैं, जी। वहां से मतलब वहां से निकल चुके हैं। हम्म, हजारों के रूप में आ, हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जगह अलग फिगर आ रहा है, मतलब। हम्म, तो मुझे लगता है कि शायद सरकार को भी नहीं पता कि कितने भारतीय लोग यूक्रेन में है। एक्चुअली में पता ही नहीं, ये डाटा ही नहीं है हमारे पास। हाँ, तो वो तो कोई कहता जब भी है कि जो माइग्रेंट लेबर का भी क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे भी नंबर्स नहीं थे कि कितनी मौतें हुई हैं। कोविड में कितनी मौतें हुई, उसकी भी नंबर नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ अनिल जी, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, कि भारत इंडिया डिजिटल इंडिया का बहुत कॉन्सेप्ट घूम रहा है जी। आसमान में और भारत। हाँ और जी। उसके बावजूद ये हालत है, जबकि इट्स सो इजी टू कलेक्ट डाटा। और जो हम्म, रजिस्ट्रेशन भी इंडिया की इंडिया की एम्बेसी ने कीव में करवाए हैं, जो हम्म, भारतीयों को कहा कि भाई तुम अब रजिस्टर करो, तो एकदम लास्ट मोमेंट पे वो शुरुआत हुई। हालांकि उन लोगों ने बाद में मेहनत करी, जी। ऐसी बात नहीं है। तो हम्म, मैं कहता हूँ कि उससे रूस के 17,000 इंडियंस निकल चुके हैं। उधर रूस के दूतावास यानी कि एम्बेसी की एक ट्वीट में, जिसमें कहा गया है कि रूस के बॉर्डर के पास एक यूनिवर्सिटी में काफी छात्रों को यूक्रेन की आर्मी ने बंधक बना रखा है, ऐसा उन्होंने कहा तो अपने वाओ। ट्वीट में। बट हम्म, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ट्वीट में कहा है कि ये खबर गलत है। ओके, अब गुड। इसमें सच्चाई है, हम वेरीफाई नहीं कर सकते इस चीज को। हम्म, एक अन्य खबर ये भी है कि एक यूक्रेन रशिया बॉर्डर पर एक शहर है, उसका नाम है सूमी, ओके। SUMY। हम्म, उसमें करीब 600 इंडियन स्टूडेंट्स, और हो सकता है शायद कुछ और लोग भी हैं, हाँ हाँ। वो सूमी स्टेट यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं। वाह। और ये खबर PTI ने हमें दी है, और एक छात्र ने PTI को बताया कि शहर में गोलाबारी चल रही है और ATM वगैरह में मनी खत्म हो रहा है ऐसा ऐसा। और सूमी रशिया के बॉर्डर से केवल 50 किलोमीटर दूर है, तो इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम द हम्म, रशियन बॉर्डर। उधर हम्म, रशिया के रूसी टेरिटरी के से छात्रों को निकालने की पेशकश रखी है, और ये कहा है कि हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है वेरी सून कि इन छात्रों को वहां से निकाला है, क्योंकि वेरी इजी टू कम टू थ्रू रशियन टेरिटरी।
तो एक कोई कॉरिडोर या ऐसा कोई बनाया जाए। तो ये अभी बात चल रही है, कंफर्म नहीं है कि क्या हुआ उधर। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि लेटेस्ट खबर यह है कि 4 अमेरिका में बने C-17 इंडियन एयरफोर्स के प्लेन, अब ये C-17 जो है ये हंगरी, पोलैंड, रोमानिया से फ्लाइट्स करेंगे मतलब। और हर ये C-17 एक ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है इंडियन एयरफोर्स का, जो भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं। और हर एक में ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के लिए यूज हो रहा है। इसमें करीब 188 लोगों को एडजस्ट किया जाता था, अपार्ट फ्रॉम अ बिट ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑल दैट। तो इतने लोग इन 4 फ्लाइट्स में आएंगे मतलब, ऐसी खबर है। उधर आज उत्तर प्रदेश में छठे फेज का जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है आज सुबह इंडिया के टाइम के मुताबिक। आज की वोटिंग में 57 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, जो कि यूपी की 10 डिस्ट्रिक्ट में को कवर करती हैं। कुल कैंडिडेट 670 थे और कुल मतदान में करीब 2 करोड़ से अधिक वोटर थे। अब लेट इवनिंग में जब न्यूज आएगी तो पता चलेगा कि कितने % लोगों ने। और एक खबर फिर से यूक्रेन की, 7 दिन के युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन UNHCR के अनुसार अब तक यूक्रेन से करीब 10 लाख रेफ्यूजीज अन्य देशों में पलायन कर चुके हैं, मतलब जा चुके हैं, दे हैव एग्जिटेड यूक्रेन, जिसमें यूक्रेन के अपने सिटीजन भी हैं, आसपास के देशों में, पोलैंड वगैरह में वो लोग पलायन कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन पर मतदान में 140 देशों के समर्थन से रशिया को कंडेम किया गया इस मतलब ये जो इन्वेजन हुआ है उसके लिए, जिसको कि वो खुद ऑपरेशंस कहते हैं। परंतु भारत, चीन, पाकिस्तान आदि, साउथ अफ्रीका आदि ने मिलकर करीब 35 देशों ने इस मतदान में एब्सटेंशन की और 5 जो कंट्रीज हैं उन्होंने विरोध किया उसका मतलब। और तो वो आपको बाद में नाम बताऊंगा। उधर एक बड़ी खबर यह है कि आज शाम को क्वाड की मीटिंग होगी, एक स्पेशल एक इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। तो मैंने आज प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ईमेल करके पूछा कि कब तक होगी ताकि हम कवर कर सकें उसको जी। तो अभी आपसे बात करने से पहले मेरे पास ईमेल आया है PM ऑफिस से कि हमारे टाइम में, सिडनी मेलबर्न टाइम से मिडनाइट के बाद होगी, मतलब इंडिया के शाम को ये होगी। और इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान शामिल होंगे। और ये ट्वीट जो है ABC के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ट्विटर पे किया है कि उधर MEA के अनुसार इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनका ये मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे। अब एक खबर थोड़ी सी इकोनॉमिक्स के ऊपर है, टॉपिक बदल रहे हैं। भारत में 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो अभी कल रिलीज हुए हैं जी, इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग की परसेंटेज GDP में 27.5 हो गई है, डिस्पाइट मेड इन इंडिया कैंपेन, मतलब कम हो गई है पहले से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तो जबकि एशिया की जो एवरेज है GDP में मैन्युफैक्चरिंग की टोटल GDP में वो है 30.8%, और भारत की हो गई है 27.5, जो पहले से काफी कम है। जबकि सरकार का कहना है कि वो एक कैंपेन चला रही है काफी समय से, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। हाँ जी, मतलब ऐसे की ऐसी ये GDP की खबर है। और अब आते हैं न्यू साउथ वेल्स कि आपको तो मालूम ही है कि फ्लड्स के चलते करीब 500,000 लोगों पर इवैक्यूएशन के आदेश हैं, जो मेरे को खबर मिली। और उधर साउथ ईस्टर्न क्वींसलैंड में भी थंडरस्टॉर्म और फ्लड की कड़ी वार्निंग है आज। अब तक क्वींसलैंड में 9 व्यक्तियों की जाने गंवा चुके हैं और 17,000 घरों और बिजनेसेस को नुकसान हो चुका है। और एक कुछ मैंने और लिखा था कहीं, खैर वो मैंने आपको बता दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि खबरों में पूरे दिन जो मैं आज देखता रहा खबरें, तो उसमें यूक्रेन की खबर मेन चल रही है सारी दुनिया में। हाँ, तो और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये जो हो रहा है। आई नो इसमें पॉलिटिक्स है कि भाई रशिया की अपनी इनसिक्योरिटी है और नेटो की एक्सपेंशन है, एंड वो सब पॉलिटिक्स है। एंड इंडिया ने भी अब्सटेन किया है क्योंकि इंडिया का दोस्त है रशिया, एंड इंडिया को बहुत हेल्प की है रशिया ने पास्ट में। लेकिन अगेन सोशल मीडिया पे नीरज जी, मैं जो देखता हूँ वो लोग आजकल हर चीज़ पे एक्सपर्ट हो जाते हैं। अभी वो यूक्रेन पे एक्सपर्ट हुए हैं,
थोड़ी देर पहले कोविड पे थे, कभी डॉलर पे हो जाते हैं, कभी पेट्रोल प्राइसेस पे। तो लोग यहाँ से उठा वहाँ से उठा, बड़ी इजी टू रीड व्हाट्सएप के मैसेजेस में से अपनी नॉलेज बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, और ऑब्वियसली वो मैसेजेस उनको आते हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी दैट दे सपोर्ट। बिल्कुल। हाँ, मनबीर जी कहना है कि वॉर के अंदर जो है ह्यूमन लॉस वगैरह के बहुत ट्रेजेडी होती है और फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखिए 10 लाख लोग यूक्रेन से निकल चुके हैं, वो डिस्प्लेस हो गए हैं। बिल्कुल। इवन 1,000 लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने वीजा दिया है यहाँ पे आने के लिए। अब आई डोंट नो वेदर वो कभी वापस जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, नो वन नोज। तो ठीक है कि जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेके वॉर चल रही है। तो हम तो मैं यही प्रार्थना करते हैं कि जो युद्ध के बादल हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, और जो आज सेकंड दौर के बाद आजकल में बातचीत होने जा रही है उसमें से कोई हल निकल सके, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई होप, आई नो कि भाई इसमें कोई लोग रशिया के साथ हैं, कई लोग यूक्रेन के साथ हैं, वेस्टर्न मीडिया इज़ अगेंस्ट रशिया, इंडिया में क्योंकि द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग रशिया, तो जो उधर भी पॉलिटिकल डिवाइड हो गया है, क्योंकि अगर आप हाँ, तो उसकी वजह से लोग अभी लड़ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि रशिया में खुद बहुत रैलीज निकली है वॉर के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और समर्थन में भी चल रहा है, और वहां पे भी मीडिया को दबाया जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली वेस्टर्न कंट्रीज में कह रहे हैं कि भाई रशिया के मीडिया को पे बैन लगा दो। मैं भी उसका समर्थन नहीं करता, किसी भी मीडिया पे बैन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओपन फॉर एवरीवन, ताकि जो पब्लिक है वो खुद डिसाइड करे क्या ठीक है क्या गलत है। धन्यवाद। आज एक बड़ी अच्छा आर्टिकल था सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में, आई फॉरगेट किसने लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आई मीन ही इज सेइंग कि पुतिन इज फिनिश्ड आफ्टर दिस, लेकिन उन्होंने कहा है कि लोग रशिया के बारे में जब सोचते हैं तो वो यही बोलते हैं कि भाई ये तो रशिया तो बड़ा लड़ाकू सी जगह है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, चोरी, बट ही सेज नो, रशिया हैज़ गिवन लिटरेचर, रशिया ने चेंज लेके आया। सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट बॉल्शेविक रेवोल्यूशंस जो हुआ था 1917 में, पूरी दुनिया में उसने पूरा चेंज कर दिया था। हाँ जी, कि मतलब ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब एलाइड फोर्सेस ने नाजी जर्मनी को हराया था तो सबसे ज्यादा ह्यूमन लॉस रशिया का हुआ था उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका रूस ने मिलके लड़ाई लड़ी थी, मतलब एंड बहुत लिटरेचर एंड थॉट एंड पॉलिटिक्स, और वहाँ पे सोच, वो इट हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ लिटरेचर, इट हैज़ गिवन अस लॉट ऑफ थिंकिंग। तो हम लोग उसको रशिया को एक रोग स्टेट नहीं बोल सकते। यस, पुतिन, यू माइट डिसएग्री विद पुतिन, लेकिन रशिया के बारे आप ये नहीं कह सकते। चलिए जी, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू, एंड सो दैट इज नीरज नंदा जी फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स। आप अपनी कोई नई स्टोरीज क्या आ रही हैं आपके अखबार में? अखबार में मैंने एक तो एडिटोरियल लिखा है इसके ऊपर कि वॉर इज नॉट अ गुड थिंग। वेरी गुड। और वी शुड आल्सो हैव अ लुक एट द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रशिया, क्योंकि कल मैंने एक अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ एक प्रोफेसर का 1.25 घंटे का लेक्चर सुना, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार हमने प्लेटर पे मतलब रशिया को एक चांस दे दिया। मतलब ऐसी 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 मतलब ऐसी हरकतें हुई नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कि मतलब मेरा व्यू नहीं है, उस प्रोफेसर साहब का व्यू है। वो एक्सपर्ट है और वो अमेरिकन है और बहुत फेमस है दुनिया में। तो उनका ये कहना था कि भाई ये अब जब आपने उनको प्लेटर पे दे ही दिया, और उन्होंने उन्हें 3-4 पॉइंट्स बताए थे। वो बहुत लंबी कहानी है मनबीर जी, अगर आई थिंक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा सारा अगर मैं बताने लगूं। ठीक है। तो कि मतलब उनका ये कहना था कि मतलब ये उनको प्लेटर पे दे दिया, इनमें ऐसी हरकतें हुई हैं कि ये उनका मतलब ये था कहने का कि यूक्रेन में दूध का धुला हुआ नहीं है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। एंड यूक्रेन वांट्स टू आल्सो सर्वाइव, और वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है और अलाइनमेंट्स हैं एंड हिस्ट्री है, एंड दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू टू सर्वाइव। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यू हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। बाय बाय। सो ये थे नीरज नंदा जी, हु जॉइन्स अस फ्रॉम मेलबर्न फ्रॉम southasiatimes.com.au। जाइए ज़रूर और देखिए वो क्या वहाँ पर ही डज सम क्वालिटी वर्क। जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं और हमें जाके न्यूज़ फ्रॉम द ग्राउंड ला के देते हैं। सो thank you very much, Neeraj ji, for being such an important part of this show.
सो कौन कह रहा है? यस, नीरज नंदा भाई, प्रेइंग कॉन्फ्लिक्ट्स गेट रिजॉल्व्ड स्पीडली, कह रही हैं सुमन माथुर जी. यस, ऑफ कोर्स, चाहे आप किसी भी साइड पे हों, यू डोंट वांट वॉर, बिकॉज वॉर से क्या सॉल्व होता है? वो किसी ने कहा ना कि भाई इसके बाद तो लीडर्स हाथ मिला लेंगे, लेकिन हाथ मिलाने के बाद जो जिनकी मौत हुई है, जो यंग जो सोल्जर्स हैं, और एक बहुत वायरल हुआ है वीडियो अबाउट ये यूक्रेन का, बहुत खूबसूरत और बड़ी डरावनी बात है जो उस वीडियो में है. लेकिन एक जवान सोल्जर को एक ग्रैंड मदर की एज की औरत उसको दे रही हैं सनफ्लावर सीड्स. नाउ एज यू नो, सनफ्लावर बहुत उगता है यूक्रेन में, इट इज़ वन ऑफ द बिग एक्सपोर्ट आइटम्स. तो वो दे रही हैं उनको और कह रही हैं कि भाई ये तू अपनी जेब में रख ले, ताकि जब तू मरेगा तो तेरी मौत का कुछ तो काम आएगा. तेरी जेब, आई मीन ऑब्वियसली वंस ही इज बेरिड विद द सनफ्लावर सीड्स, तो वो सनफ्लावर उगेगा. इट इज़ क्वाइट अ टेलिंग थिंग, इट्स वेरी सैड. लेकिन एक सत्य भी है उसके पीछे कि जो ये मौत है जो यंग सोल्जर्स की, इट इज़ यूजलेस, इट गोज टू वेस्ट, दे आर डाइंग फॉर नथिंग. एंड दैट्स व्हाट दैट ग्रैंड मदर इज सेइंग कि भाई बेटा ये रख ले अपनी जेब में सनफ्लावर के बीज, ताकि तू कुछ तो काम में आएगा, तुझे तेरी मौत कुछ तो काम में आएगी. सो या दैट इज़ वेरी वेरी सैड. एंड जो ये सियासत खेलते हैं, दे विल नॉट टेल यू ऑल दिस कि वॉर इज़ यूजलेस, वॉर डजंट सॉल्व एनीथिंग. हम लोग कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आई डोंट थिंक एनीबडी लिसन्स. दक्षा चौहान जी हैज़ जॉइंड अस, एज हैज़ परमिंदर जी. परमिंदर जी कैसी हैं? बहुत देर हुई आपसे मुलाकात हुए. एंड ऑफ कोर्स पंकज उपाध्याय भी, he has joined us, and I'm going to play this music, background music by Pankaj Upadhyay. तो ये हिंदी म्यूज़िक नहीं है, इट्स हिज ओरिजिनल क्रिएशन. एंड थोड़ी देर में चलाता हूँ, 6 मिनट का है, और फिर उसके बाद में देखते हैं अगर क्रिस मल्लिका भद्रा आती हैं तो. लेट्स सी. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. हाँ, पोल पे देखें क्या हो रहा है. पोल पे क्या हो रहा है भैया? पोल पे ये हो रहा है कि 57% पीपल आर सेइंग द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डन not enough to evacuate Indian students from Ukraine, and 43% are saying they don't know. So nearly half लोगों को पता ही नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ किया है. Do you think कि कुछ ठीक किया है कि गलत किया है? आप this poll is on, प्लीज़ इस पोल में पार्ट लीजिए, अपना विचार बताइए. और अगर आप हमारी किसी भी बात से डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ डू let me know and we'll put you on air. तो आपका जो भी विचार है वो मैं पूरा आपको कहने दूंगा. सो प्लीज, वी वांट टू लिसन टू यू. सो हियर वी गो विद पंकज उपाध्याय's ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूजिक. चौहान जी, कैसी हैं आप?
This music is by Pankaj Upadhyay from Euphony Films और उनका ये foray into music original music है. Suman, you're right. She's saying कि I'm greeting my wifey like long lost friends. Of course. कई देर से नहीं मिली मुझे जब से शो स्टार्ट किया. So that was an original piece by Pankaj Upadhyay from Euphony Films. और अभी मैं लेके आ रहा हूँ एक धुंध में से इस यंग लड़की को. एकदम धुंध है वहाँ पर जहाँ पर हैं वो. ये देखिए धुंध से आ गई हैं क्रिस मल्लिका बद्रा. हो सकता है ये मेलबर्न की धुंध हो. इतनी ठंड पड़ रही है क्या वहाँ पर क्रिस? गुड इवनिंग मनबीर. जी यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है. वी आर दिस क्लोज टू गेटिंग स्नो, सो बड़ी ठंड है. और आपके कमरे के अंदर धुंध आ गई है. पूरा नीला नीला लग रहा है. और कैसी हैं कोकोनट चैट्स वाली हैं आप? मैं ठीक मनबीर, थैंक यू. आप कैसे हैं? गुड गुड गुड. एंड हमारे यहाँ तो बाढ़ आई हुई है. सिडनी के आउटस्कर्ट्स पर भी. थोड़े जो रिवर्स के आसपास एरियाज़ हैं, पीपल हैव बीन आस्क्ड टू इवैक्यूएट. लिज़मोर में काफ़ी तबाही मची, क्वींसलैंड में काफ़ी तबाही मची. एंड आज भी बहुत भारी भरकम बूंदाबांदी हुई यहाँ पर. लेकिन yep, that's life, I think. So tell me, you had something weird to talk about. Something about narcissism. Tell us. आज किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले तो I'd like to ask you or anybody from the audience, what is the perception? What do you define by narcissism? What is
What do you think is meant by narcissism? आई थिंक जो डिक्शनरी का मतलब है नार्सिसिस्ट, तो वो कहानी है ना, ग्रीक कहानी है पुरानी, तो ही लव्ड हिज ओन सेल्फ, ही लव्ड हिज, वो कहते कि भाई वो जो नार्सिसिस्ट था वो अपने आप को पानी में रोज़ देखता था कि कितनी खूबसूरत ये इमेज है, क्या खूबसूरत है, एंड वो पानी में गिर गया एंड ही डाइड. एंड सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ नार्सिसिस, जहाँ से नार्सिसिज्म का कॉन्सेप्ट आया, एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज का कॉन्सेप्ट आया है. जी. आप बताइए आपका क्या समझ है? मुझे यही लगता है कि एक नार्सिसिस्ट इंडिविजुअल वही है who very much akin to what you mentioned is someone who thinks the world revolves around that individual. Everything has to be according to that individual. Everyone has to be according to that individual. Okay. So much when you are tied into a relationship with that individual, you start losing yourself. You start kind of getting into that person's ideology of you. There is no you in that. You are controlled. You are completely under control. And that is what I meant when I suggested the topic, Manbir. How does it feel when you are stuck with a partner or a family member who's narcissistic? Okay, so ये पुराना डिबेट है कि भाई who is a narcissistic person. अगर हम if I'm proud of what I'm doing, I'm proud of my achievements, if I'm proud of the way I look, if I'm proud of the way I think, I'm proud of my accomplishments, why not? Why shouldn't I be proud? What's the difference between that and being narcissistic? You have every reason to be proud, Manbir. I'm not taking that away from you, but will your pride take supremacy to a way that you start controlling your partner or your daughters कि नहीं भाई मैं तो famous हो गया और तुम लोगों को मेरी तरह चलना? Would you do that? No. When that starts happening, that means you've crossed that thin border between pride and completely self-centerism. You're just thinking about your own little world. So that, I mean, it's kind of, that is a problem to me. I think we've gone off air. I mean, not on. We are there on YouTube, but I think Facebook has stopped. Let me just bring us back to that. But anyway, you keep going. Doesn't matter. No, but it's 10 p.m. ना? I think 10 p.m. तो नहीं हुआ है. नहीं 10 p.m. का नहीं है ये Facebook का problem है. हाँ जी. Okay. So that I think, in my sense, I think that is what means when you say that I'm living with a narcissistic family. Total control, total manipulation. Yeah. And that's lethal. Be it your partner, brother, sister, daughter, anyone. It's just dangerous for somebody's existence. Yeah, absolutely. So let me see. I'm trying to bring us back, and if we can connect, and if we can, okay. So yeah, keep going. Sorry, you keep talking. But talk as if we are on air. क्योंकि we are on air. हम लोग YouTube पे हैं. Yeah. All good. So मैंने कुछ दिनों पहले ये चीज पढ़ी थी. There was something I read where a woman was saying that, I'd had this experience, and वहाँ से I thought that this is, a lot of people can't relate the problem with the name, but this is a common issue. A lot of us have this, I think, hidden away in ourselves that we want to control. We like controlling people. We like controlling situation. और वो से बढ़ जाती है, then that's something that needs to be brought to attention. And एक और चीज जो usually what is seen or heard about people who are narcissistic is they are in complete denial. आप उन्हें बोलो कि भाई you're so full of yourself. वो बोलेंगे कहाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है. There's nothing like that. Blah. So they will not acknowledge it even when you're trying to show them the mirror. Like no pun intended, but if you try to tell them that look, this is what is happening. You're so occupied with yourself that I don't get any space to breathe. उनको लगता ही नहीं है. They're always in this cloud that everything is okay, nothing is wrong. Yeah. तो जो victims हैं, जैसे family members हैं, तो how do they get out of this? उनको कैसे? Because ये तो control है. आप इतना unconsciously controlled है
कि आपको पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है. You might not even know कि ये कंट्रोल कर रहे हैं हमें. I think the best way is to stand up. Any time somebody crosses the line, as you stand up, put your voice, raise your voice against whatever you think is making you uncomfortable. Problem हमारा तब होती है मनवी, because हमारा mental conditioning ऐसा है ना कि adjust कर लो, चुप हो जाओ, it's okay, keep living with what you are. That creates half of the problems in the first place. We were never taught to stand up to the slightest of the problem that we should not be facing. अपनी आवाज उठाने तो कोई बुराई नहीं. I don't know why are we still hesitant to raise our voices on issues that should matter. Ignorant. So, because we had gone off air on Facebook, we are back, and I'm joined by Pooja Sejwal, Ketan ji. Ketan, kaise hain aap? It was nice to see you. And some people are coming back. So sorry about the break, but we were live on YouTube. So first of all, ये जो courage है to break, जी. वो कहाँ से we should muster up? क्योंकि हो सकता है कि भाई you are under the magic of somebody, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि भाई आप narcissistic person से control हो रहे हैं, फिर क्या किया जाए? एक पॉइंट पे मनबीर हर किसी को पता चल जाता है. एक पॉइंट ऐसा आता ही आता है आपकी लाइफ में when you know your inner voice tells you that you know what, this is going wrong, something is wrong. आपकी gut feeling आपको बता देगी. You will start feeling uncomfortable. You start feeling that the vibe is not there. Just start raising the problem. धीरे पहली बार तो कोई नहीं मानेगा, सब deny करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, I love you and all that. And some narcissists behave in a way that they control you by over-loving you. Yeah. So that is even more difficult to get out of, because then आपको ये counter आप कैसे करोगे कि भाई मैं तो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, तुम्हें problem क्या है? But even that is one of their techniques to, you know, kind of control you, because you feel so indebted कि ये बंदा मुझे इतना प्यार कर रहा है, ये गलत हो ही नहीं सकता या सकती है, जो भी है. But that is also a sign to look out for. Yeah. Yeah, no, that's the problem. So have you ever encountered this? Have you ever been in a relationship or somebody in your family who displays those traits? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, I was speaking with someone probably a few months ago. I'm not going into the gory details of it, but basic line is initially, मतलब एकदम शुरू में, within a month, that individual is like, I want to gift you this, I want to gift you that, to the point when I just kind of self-mentioning, yeah, you know, my car needs an upgrade, but I'm saving because I want to buy this car specifically, and I'm not going to ask my dad for money. So this individual says, Arey, isme kya problem? You take my car, I've just gotten my new car, this is worth X dollars of money. I said, why would I take your car? I'm saving up for my car. That should tell you that I'm trying to do it myself, right? Yeah. If I'm taking my father's money, why should I take yours? Yeah. And, you know, which shoes do you like? I'm happy to buy you shoes. And then on my birthday, like, I'm happy to buy you this, buy you that. And I felt very uncomfortable, Manbir. You know, honestly, my parents kept on saying कि तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती, she would have felt over the moon, you're being pampered. लेकिन मुझे ना अंदर से वो uncomfortable feeling ज़्यादा आ रही है, pampering तो लग ही नहीं रहा. Obviously this didn't work out because of many other things, but बाद में मैंने एक जगह पढ़ा, this is called as love bombing. अच्छा, love bombing, okay. You are showered with so much of immediate sudden pampering and affection, कि ये gift, वो gift, but in the end it's a long shot of, you know, they try to kind of make you feel heavy and they want to make you feel attracted or whatever. And I was like, yeah, अच्छा, मतलब what if I had said yes to those gifts that day? मैं सोचती हूँ कि उस दिन अगर हाँ कर दिया होता, आज फिर क्या होता? What would I have done today? In case it obviously didn't work out, but उस time पे getting out of that would have been even more difficult. That's a lot of pressure on a young person, especially by somebody who's manipulating it. To the point that beach mein, my BP was a bit high last June, July. So I'm on the call and this person is telling me, you know, you go to this chemist warehouse, I've already ordered a BP machine for you. I'm not going to buy it from you. Why did you even order without asking me?
that was just a huge argument that why would you say that? I'm hurt and this and that. I said, look, I don't want someone to buy me gifts, especially when, when there's no direct relationship. Long story short is, this is also a way of kind of putting someone to pressure. Yeah. But do you think कि हम लोग misunderstand भी कर सकते हैं इसको कि भाई हो सकता है somebody is genuinely loves us, somebody is genuinely they want to do things for us. There are genuine love will come in a very different package, Manbir. Very, very different package. There will be no binding to it. There will be no pressure to it. And you feel, Manbir, one thing that I've learned from this experience is we have to trust our gut instinct. Blind trust. Gut instincts kabhi galat hote hi nahi. Okay. At least for myself. My gut from day one I was very uncomfortable. Something was making me unnerved. Something was stirring within me. If this had been true love, I would have felt very peaceful, relaxed, comfortable. But from day zero, I was like, I want to get out of this. Kuch to hai jo theek nahi. So genuine love ke jo acts hote hain, they speak a completely different language. Yep. And only you know, क्योंकि you are the person on the scene, तो कोई समझा नहीं सकता इसको. जी. Okay. Yep. And but एक और भी है कि एक तो चलो हो गया ये manipulation हो गई प्यार से manipulation, लेकिन उस narcissism का जब you are so obsessed with yourself, आप किसी और का व्यू पॉइंट नहीं देख सकते हैं, आपको कोई और अच्छा भी नहीं लगता है, you are too obsessed with yourself. And I have been blamed in my family कि भाई you don't listen to us. Yeah, so I don't know if that is being narcissistic, but हो सकता है शायद, my family can tell you. Yeah. There is a difference again, Manbir. Like, I have come to a point where I consult everything with my family because my family is like very close. My masi, my dad and my mom. Yeah. So they know everything. I tell them everything. Yeah. लेकिन there comes a fine line कि उनकी मैंने सुनी, एक टाइम के बाद I have to decide on my own. ये वो भी जानते हैं. The reason being कि भाई मैं यहाँ हूँ, I'm in the present scenario. वो लोग they mean my well, they mean for my well-being, but they are miles away. ये चीज उनको पता है कि क्रिस सुनती है, but she has to take her own decision at the end of the day, क्योंकि हम बोल रहे हैं लेकिन हम उस situation में नहीं है. So I understand when your family must have told you do not listen, because there are differences. यहाँ पे हमको सब कुछ खुद से करना पड़ता है. We have to take every little decision by ourselves. अब अपने ऊपर एक dependency, अपने ऊपर एक faith लाना पड़ता है. It's important, imperative. But जो narcissist होगा, वो आपके घर के अंदर रह के भी आपकी नहीं सुने. वैसे जब आपको ये बता दूं कि जो ये narcissistic personality होती है, हम लोग we throw around this term quite lightly, but it's a personality problem, and वो diagnosis होता है उसका. So we shouldn't be throwing this around कि भाई हाँ कोई अगर थोड़ा अपने आप के बारे में they are proud of themselves, so we start calling them. It's almost like calling somebody paranoid. These are medical definitions, and we can't throw it. Yeah, we can say कि भाई they seem to be obsessed with themselves. कि भाई हाँ अपना ही विचार, उनको लगता है कि मेरा ही ओपिनियन एकदम ठीक है, किसी और का गलत है. And yeah, sometimes I might display that, but it's not narcissistic, because I am ready to listen to you also. I might have very strong opinions, but that doesn't make it narcissistic. So I might disagree, and like it happens with us on air also. You might say something and I say, no, I don't agree, and you say, okay, I respectfully disagree, but yeah, that's what you say. But but I might feel very strongly about what I'm thinking. It's not because I don't think that you can't think कि भाई नहीं क्रिस का दिमाग ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकती. मैं ये नहीं सोच रहा हूँ. मैं ये सोच रहा हूँ कि क्रिस हो सकता है शायद पूरी पिक्चर नहीं देख पा रही है. Yeah, so I need to show her the full picture. तो उसमें कई बार I might be slightly assertive. It's fine. And the other thing which I think should be done is, when this is medically diagnosed and it's confirmed for an individual, that person might be having these traits. Yep. What
thing that should also be looked into is their history, their upbringing, because most of these things stem from either a broken household, from a disturbed childhood. Something or the other in the past gave rise to traumatic memory in the mind, which stayed on and which culminated into this behavior. So a lot of backtracking has to be done also. Yeah, which is not our job, which is the job of the professionals, psychologists or psychiatrists. It's a narcissistic personality disorder is a very dangerous disorder. It can be a dangerous disorder. And काफ़ी सारे serial killers जो होते हैं, sometimes they might display that. So हम लोग उन लोगों की नहीं बात कर रहे हैं. I think आप उसकी बात कर रहे हैं कि भाई somebody who is obsessed more than needed, doesn't respect other people. They think कि भाई दूसरे लोगों का opinion is not important. उनको लगता है कि बस उन्होंने ही सही किया है, उनका ही सारा कुछ justified है. They are the center of the world. And this is what I get to see. और मुझे ये पड़ती है मेरी फैमिली से कि भाई तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुम तो you think like this. But the only thing that I am very proud of about myself is कि yes, I might be very strong in my opinion, but I'm happy to listen to you. I will give you ample time to speak your mind, and that's what I keep saying on radio also कि भाई आप हो सकता है ना अग्री करें मेरे साथ, लेकिन आपको मैं पूरा बोलने दूंगा. आई विल नॉट कट यू ऑफ एयर, या मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिस को नहीं डालते यार, आज क्रिस का ओपिनियन मेरे से मिलता नहीं है. I don't want to be in my echo chamber. If you ever say that कि क्रिस को मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं सिडनी में आके धरना दूंगी. और परोठे खिलाऊंगा मैं आपको साथ में. ठीक है, चलिए. I don't know why Facebook cut off our stream. They said मुझे मैसेज आया कि because you were playing music. I don't know. I was playing music originally done by पंकज उपाध्याय, but they cut me off. So हो सकता है उनके एल्गोरिदम ने क्या पिक कर लिया क्या नहीं. But ये अच्छी बात है कि हम लोग YouTube पे अभी भी लाइव हैं. That's good. So if you couldn't watch us on Facebook, we are still on YouTube. But anyway, Chris, you take care. Stay dry. You don't have that problem. We do have that here in Sydney. Yeah. You look after yourself. You too, Manbir. I'll see you next week. Yes, absolutely. With something interesting. Take care. Good night. Bye-bye. Thank you. Bye. So that was Chris Mallika Bhadra, and who joins us every Thursday night from Melbourne. And yes, आपको ये भी बता दूं, क्या बता दूं मैं यार, ये Facebook वालों का पता नहीं क्या दिमाग है यार, seriously. And Renu Singhal पूछ रही कि how do we differentiate between fake and real people? Yes. So I think Renu, fake and differentiate करना है आपको real people में, एक छोटा सा वो है actions. उनके actions क्या बोलते हैं? Yeah, do their actions comply with what they are saying? अगर वो है, that means they are real. हो सकता है शायद आपको उनकी बातें ना सच लगें, लेकिन अगर आपको उन्होंने जो कहा है वो कर सकते हैं, तो that is they are real people. If they and of course they stand by you. हो सकता है they might not commit to many things. मैं कई बार I can't commit. I sit on the side bench and I watch. लेकिन हो सकता है शायद ना कर पाते हो, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि मैं ये करूँगी या मैं करूँगा, तो फिर अगर वो कर पाते हैं तो आई थिंक दैट्स रियल. एंड अगर वो नहीं कर पाते हैं, इफ दे आर ऑल टॉक, so I think that's unreal. They are fake people. Yeah. So hello, what happened to? Yeah, no, that's fine. So we are live on Facebook, we are live on YouTube, and we are live on TuneIn. We are live on Air 89.3 FM 2GLF. और दोस्तों, मैं म्यूज़िक लगाने से डरता हूँ यहाँ पर आकर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर आपको किसी विषय पर बात करनी. येस, ऑफ कोर्स, एंड आई बीन जॉइंड बाय पंकज यादव, हमारे दोस्त, एंड मनमोहन सिंह सिटिंग इन जालंधर इन इंडिया. अगर आप लोग अभी भी हैं, पंकज, I hope you are keeping dry. Pankaj is a friend of mine, and I hope you are keeping yourself dry and behaving yourself. So that's that. Let me play some music, not Pankaj's music, क्योंकि वो कहीं पे copyright violation होगी.
मनमोहन सिंह कह रहे हैं वेरी सेंसिटिव एंड सेंसिबल कॉन्वर्सेशन. थैंक यू मनमोहन जी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. सो दोस्तों, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते विद मनबीर सिंह कोहली. आखिरी 2 मिनट रह गए और हर बार की तरह मंजुला जी भद्रा एंड वो कह रही हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज पीपल. आई एम सॉरी मंजुला जी है ना आप. सो थैंक यू फॉर दैट. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज पीपल. येस, यू आर राइट, इट कैन बी डिफ़िकल्ट. कई बार लोगों को यू माइट थिंक कि भाई ये प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको. सो इट इज़ वेरी, यू नीड टू बी माइंडफुल कि भाई आप कहीं पे किसी के झांसे में तो नहीं आ रहे हैं. तो अभी 1 मिनट बाकी है और मैं I'll take off the stream to जो 89.3 FM की, and so we should be signing off from 89.3 FM, and Facebook पे 1-2 मिनट के बाद में हम लोग कर पाएंगे. Let's see if I can do that. 10 बजने में 1 मिनट बाकी है. जैसे ही 10 बजेंगे तो I will be taking the stream down from 89.3 FM. एंड दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया हमें. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने दोस्तों को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं कि भाई एक अच्छा प्रोग्राम हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप तक अच्छा कंटेंट लाने के लिए. वी ब्रिंग अ मिक्स ऑफ कंटेंट, और बहुत सारे लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरी मदद करते हैं कंटेंट लेके आने के लिए. सो प्लीज़ डू जॉइन अस, प्लीज़ डू लिसन, and please do tell your friends about it. So I'm going off air on 89.3 FM, and I'll talk to you next week from there. I'm still live on Facebook and TuneIn, and of course I'm also live on YouTube. So here we go. Yes, so we are back on Facebook, and yeah, so naughty hai Facebook wale, and बहुत अपनी मनमानी करते हैं. So anyway, so that's me. आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ, और होपफुली आई टॉक टू यू नेक्स्ट वीक, एंड होपफुली फ्लड्स विल हैव रिसीडेड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड इतने सारे लोगों का जो नुकसान हुआ है, आई होप देयर लाइव्स लिम्प बैक. अगर आप लोग डोनेट करना चाहें, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ गुड वर्क बीइंग डन बाय द सैल्वेशन आर्मी, बाय लॉट्स ऑफ हरमन फाउंडेशन, एंड दे आर डूइंग सम गुड वर्क. तो उनको डोनेट कीजिए पैसे, ताकि दे कैन हेल्प पीपल who need help at the moment. So I'll leave you with that. You have a good night. Take care. And this was कहते सुनते. मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है.